औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 पढ़नी है 9th क्लास की। ठीक है, जिसके 7 क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने अहम हैं कि मतलब इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर मतलब एक क्वेश्चन की भी समझ आ जाए तो सारे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही मेथड है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को हमने दो तरीक़ों से करना है। एक मैट्रिक इन्वर्शन मेथड यानी कि माकूस का तरीका, दूसरा है क्रैमर रूल यानी क्रैमर का तरीका। ठीक है, इन दोनों तरीक़ों से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये है जी एक्सरसाइज है 1.6 और इसका पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इज़ इक्वल 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल 6। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में इस जो थी इक्वेशन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आए, 2 और -2, 2 और -2, 3 एंड 2। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वेरिएबल्स जो थे वो एक x था और एक y था। अब ये एक्स वाई कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करें फर्स्ट रो को इस तरह कॉलम से, तो 2x और ये -2y। ठीक है, 3x प्लस 2y, यही इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, इस तरह हमने x को ऊपर लिखा और y को नीचे लिखा और ये है हमारा बराबर। ठीक है, 4 है और 6 है। ठीक है, जिस तरह हमने x y को लिखा बिल्कुल ऐसे ही हमने 4 और 6 को भी लिखा। अब जो x पहला मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो वेरिएबल है उसको कह दिया एक्स वाई, और जो बराबर की दूसरी साइड पे मैट्रिक्स था उसका नाम रख दिया बी मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स पहला था उसका नाम हमने रखा ए मैट्रिक्स, जो उसकी वेरिएबल्स हैं उनको एक्स कहा, और जो थर्ड बराबर की दूसरी साइड पे उसका नाम हमने रखना है बी मैट्रिक्स। अब मेरे पास है ए एक्स इज़ इक्वल वाई, यानी ए मैट्रिक्स ये है और एक्स है और दूसरी साइड पे क्या है बी मैट्रिक्स। मालूम क्या करना है, मालूम करना है जी, ये देखिए मुतगय्यरात एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें, यानी हमें एक्स और वाई ये दो कीमतें चाहिए। तो मतलब एक्स और वाई वाले मैट्रिक्स को हमने क्या कहा हुआ है, हमने उसे कहा हुआ है पूरा एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, इट मीन्स कि हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है, पूरे एक्स मैट्रिक्स को। ए भी हमारे पास है, बी भी है, फाइंड क्या करना है एक्स मैट्रिक्स। इसलिए एक्स को मैंने एक साइड पे रहने दिया और ए को ले गए दूसरी साइड पे। जब ए एक साइड से दूसरी साइड पे गया, यहाँ एक्स के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हुआ, जब तकसीम में ऊपर आता है तो वो इन्वर्स हो जाता है, यानी इस तरह से। ठीक है, जब ये ए नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया ए की -1। ठीक है, अब जो है ए की -1 यानी ए का इन्वर्स कैसे निकलना है, वो निकलना है इस तरह से। ए का इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ए बटा ए डिटर्मिनेंट। अगर ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लें और उसका एडजॉइंट लें तो फिर हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब मेरे पास मैट्रिक्स ए मौजूद है, मैंने उसको डिटर्मिनेंट के साइन, यानी ये डिटर्मिनेंट लगाना ज़रूरी है, मैंने उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। उसके बाद 2 2 4 हो गया, माइनस जो है डिटर्मिनेंट का है और माइनस एक ये वाला है 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 हो गए। यहाँ पे 10 जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर 10 हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 10 ना आता, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ज़ीरो आ जाता, तो ये जो था मैट्रिक्स ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाना था, इसलिए इसने जो है वो नेक्स्ट सॉल्व नहीं होना था। ठीक है, यहीं पे इस क्वेश्चन ने एंड हो जाना था। अब चूँकि 10 आया है तो मतलब ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसी मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, इसी का निकाला एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको जो है पलट देना है, उनकी जगह तब्दील करनी है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज करने। यहाँ पे 2 माइनस का था, यहाँ पे प्लस का हो गया, 3 प्लस का था तो 3 माइनस का हो गया। अब हमने निकालना ए इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट जो निकाला था उसको लिखना है ऊपर, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसका निकला 10, उसको लिखना है नीचे, यानी 1/10 हो गया, और ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब मेरे पास है x इज़ इक्वल ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स क्या था, एडजॉइंट, और 1/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या लिखना है, जैसा कि हमने पीछे कहा था, ये भी वही क्वेश्चन है अगला। x और y, इस पूरे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, x का। अब यहाँ पे x है तो उसकी जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया, a इन्वर्स है तो a इन्वर्स लिख दिया, और जो b मैट्रिक्स था वो b ही लिख दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे है हमारे पास 1/10, इसको अभी हम लोग नहीं छेड़ते, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 प्लस 2 एंड 6, ठीक है, -3 4 प्लस 2 एंड 6, 4 2 8, ठीक है, 6 2 12, 4 3 -12 जमा 6 2 12, ठीक है, 12 8 कितने हुए, 20 हो गए और नीचे 0 हो गया। अब हमारे पास यहाँ तक एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब क्या है कि 1/10 को हम लोग 20 से भी मल्टीप्लाई करें, 0 से भी करें। जब हम लोगों ने 20 को मल्टीप्लाई किया 1/10 से, तो 10 1 इज़ 10 और 10 2 आर 20, 2 बच गया और नीचे जो था वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही रह गया। अब हम लोगों ने देखा हुआ है कि ऊपर x है और नीचे y की वैल्यू, ऊपर वाली x की है और नीचे वाली y की है, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 0। ये हो गया हमारा माकूस का तरीका, यानी इन्वर्स रूल। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को जो है वो क्रैमर रूल से करना है, तो हमारा जो है वो साबित हो जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन जो है वो सही किया है, इसके आंसर सही आए हैं कि नहीं, ठीक है। वैसे ही होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक क्वेश्चन को जो मसावातें दी हुई होती हैं, इक्वेशंस देती हैं, उनको सिर्फ आप लोग माकूस के तरीके से कर दें या फिर सिर्फ क्रैमर से कर दें, ठीक है। अलग-अलग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। अब यहाँ पे है हमारे पास इसी क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे क्रैमर के रूल से। अच्छा, वो कैसे करना है, हमने ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखा हुआ है और ये बी मैट्रिक्स वैसे लिखा हुआ है। ए मैट्रिक्स ये है, अब हमने निकालना है ए एक्स ए वाई, बी को नहीं कुछ भी करना, क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स है, ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है। ए एक्स कैसे निकलेगा, जब हमने एक्स निकालना है तो हमने फर्स्ट वाले कॉलम को स्किप करके उसकी जगह पे लिखना है बी मैट्रिक्स। जब ए एक्स लिखना है तो पहले जो कॉलम था उसको हमने स्किप किया, छोड़ा और उसकी जगह पे लिखा बी मैट्रिक्स, और दूसरे को वैसे ही लिख दिया। जब हमने लिखना है ए वाई तो फिर पहले को वैसे लिख दिया और दूसरे की जगह यानी वाई वाले की जगह हमने क्या लिखा, 4 6 बी मैट्रिक्स। जब एक्स वाला लिखा तो पहले वाला स्किप किया और जब वाई वाला लिखा तो दूसरे वाला स्किप किया, और जो स्किप करना है उसकी जगह पे बी मैट्रिक्स ऐड करना है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए एक्स है, ए वाई है, तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है लहदा जी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जी, ये है ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। इसी तरह ए एक्स मैट्रिक है, 4 2 8 हो गया और 6 2 यानी 6 2 12 और माइनस ये है और एक माइनस था डिटर्मिनेंट का, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 में 8 जमा किए 20 हुआ, ठीक है। अब हमने निकालना है, जब निकालना है एक्स तो वो होगा ए एक्स बटा ए का डिटर्मिनेंट, जब निकालना है वाई तो वो होगा ए वाई बटा ए का डिटर्मिनेंट। तरीका बहुत आसान है, अगर एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकते हैं। क्या किया, पहले सिंपल मैट्रिक्स ए लिखा, जब ए एक्स लिखा तो पहले कॉलम को स्किप किया, उसकी जगह बी मैट्रिक्स लिखा। इसी तरह जब ए वाई लिखा तो दूसरे कॉलम को स्किप करके उसकी जगह पे बी मैट्रिक्स लिखा। अब ए का भी डिटर्मिनेंट निकाला, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाला। अब एक्स मालूम करना है तो ए एक्स बटा ए और वाई मालूम करना है तो ए वाई बटा ए। अब ये था 20 20 बटा 10 किया, 10 तो 20 और ये 0, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा आंसर आ चुका है, x बराबर 2 और y बराबर 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है, सिंपली हमने मैट्रिक्स बनाया 2 1 6 5, ठीक है, 6 5 और x y 3 1। ये बटा नहीं लिखना, ठीक है, ये बटा नहीं है, बस वैसे ही, ठीक है, x y और 3 1। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, x भी है, b भी है। हमने क्या करना है जी, ए इन्वर्स बी, ठीक है, इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, 5 2 10 हो गया, माइनस डिटर्मिनेंट का 6 1 6 10 में से 6 गए तो 4 हो गया। उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया है हमने, 5 2 की जगह पे चला गया, 2 5 की जगह पे, ये माइनस का और ये भी माइनस का हो गया। ए इन्वर्स निकाला, एडजॉइंट को ऊपर लिखा और 1 बाय डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है, 1 बटा डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया और उसी चीज़ को ला के हमने इसमें पुट कर दिया कि x मालूम करना है ना, तो x बराबर किसके है, a का इन्वर्स है और b मैट्रिक्स। a इन्वर्स लिख के हमने साथ b मैट्रिक्स लिख दिया। पहले हमने जो है इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से जमा
1 और -1, 6 को 3 से और 2 को 1 से, ठीक है। अब जो है 1/4 वैसे का वैसा 5 3 15 हो गया, और ये था जमा और ये था माइनस, जमा माइनस माइनस 1 1 1, 6 3 18 -18 जमा 2 1 2। अब 15 में से 1 गए 14 और 18 में से 2 गए -16, क्योंकि 18 बड़ा है, 18 के साथ माइनस की अलामत है इसलिए -18। अब हमने 1/4 मल्टीप्लाई, जब मैंने किया 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया एक बार 14 से और 1/4 को किया हमने -16 से, तो 14 जो था वो ये कुछ इस तरह से हो गया 14/4 और दूसरा हो गया 16/4, यानी 14 1 14/4 और 16 1 16, ठीक है। ये हो गया 2 2 4 2 7 14 7/2, और दूसरा हो गया 4 4 16 यानी -4, ठीक है। इस तरह से हमारा आ गया 7/2 और -4। अब इसी को हमने जो है वो ग्रामर के तरीके से करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखा, वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखा और बी मैट्रिक्स लिखा। ए लिखा तो ए का डिटर्मिनेंट, जब ए एक्स लिखा तो इस पूरे को छोड़ के इसकी जगह लिखा 3 1 और अगला 1 5, वैसे ही जब ए वाई लिखा तो इस पूरे को छोड़ के 2 6 वैसे का वैसे ही और 3 1, ठीक है। अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ब्रैकेट नहीं लगानी, डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है बिल्कुल सीधा, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। 5 2 10 -6 1 6, 10 में से 6 गए 4 हो गया। इसी तरह 5 3 15 -1 1 1 14, ठीक है। 2 1 2 -6 3 18, 18 में से 2 गए 16 -16, ठीक है, क्योंकि 18 बड़ा था। इसी तरह अब हमने एक्स मालूम करना था, तो ए एक्स को ऊपर रख के ए का डिटर्मिनेंट नीचे रखा, 14/2 किया तो 7/2 आ गया। ए वाई को ऊपर रखा और ए को रखा नीचे, तो हमारे पास हो गया -16/4, ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि इक्वेशन मेरे सामने लिखी हुई है 3 and -2, ठीक है, और बराबर है -6 के 5 और -2, ठीक है, और ये -6 और -10, ठीक हो गया। ए मैट्रिक्स ये है, एक्स ये है, बी ये है। ए मैट्रिक्स अब इन्वर्स निकालना है, पिछले की तरह ए का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो अब ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें 3 2 -6 और ये 5 2 10 माइनस ये है और एक माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस माइनस जमा हो गया, 10 में से 6 गए 4 हो गया, ठीक है। और अब हम लोग इसी मैट्रिक्स का लेते हैं एडजॉइंट, ठीक है। इसकी जो प्लेसेस चेंज करके इनके साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जी है मेरे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है। ए इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट ए बटा ए मैट्रिक्स लिखा, ये एडजॉइंट है, ठीक है। और नीचे है ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे अब मैंने लिख दिया, और ये बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। 1/4 6 को 2 से किया और 10 को 2 से किया, ठीक है। ये -10 है, 6 2 12 हो गया, और ये 10 2 20 हो गया, लेकिन -20 क्योंकि 10 माइनस का है। इसी तरह 6 5 30 हो गया जमा का, और जमा 10 3 -30, ठीक है, -30, ये 30 में से 30 गए तो ये 0 हो गया, और 12 में से 8 20 में से यानी 12 गए तो 8 बचा, 20 बड़ा था उसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए 8 के साथ माइनस का साइन आया, और ये हो गया 1/4, ठीक है। अब 1/4 को अंदर 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 यानी -2, ठीक है। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही हो गया। अब इसको क्रैमर के रूल से प्रूव करते हैं। ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए एक्स कैसे निकाला, इसको स्किप किया, 6 -6 -10 -2 -2, और ए वाई क्या है जी 3 5 -6 -10, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वो आया है हमारे पास -8, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि आया है 0। एक्स मालूम करना था तो ए एक्स बटा ए डिटर्मिनेंट, और वाई मालूम करना था तो ए वाई बटा ए का डिटर्मिनेंट जो कि आया -2 और 0। पिछले क्वेश्चन का भी हमारा, जब हमने इसी क्वेश्चन को माकूस के तरीके से किया था तब भी हमारा यही आंसर था, ठीक है। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन दुरुस्त है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 3 -2 -6 4 4 और 7, ए मैट्रिक्स लिखा, एक्स लिखा, बी लिखा, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है।
4 3 12 माइनस 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 प्लस हो गया, ये डिटर्मिनेंट का माइनस है। 6 2 12, 12 में से 12 गए 0, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट आ चुका है 0। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट आ जाए 0 के तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और वो आगे नहीं बढ़ सकता, यानी इसका हम लोग ना तो अब ए का जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसको हम लोग नेक्स्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जब मैंने सोचा कि अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग क्रैमर के रूल से करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने ए एक्स भी लिखा, ए वाई भी लिखा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब ए का ही डिटर्मिनेंट लिया वही 0 आ गया तो ये क्वेश्चन तो आगे सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे एंड हो जाता है। हर वो क्वेश्चन जिसमें ए जो सेट है मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व नहीं होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 4 1 -3 -1 9 एंड -5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक्स है, बी है, ए का डिटर्मिनेंट लिया, 4 1 इज़ -4, 3 1 इज़ 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इसका जवाब आया -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये सवाल आगे बढ़ सकता है। अब इसी का हमने एडजॉइंट लिया है, ठीक है। 4 और -1 रिप्लेस हो गए और -1 और 3 का साइन चेंज हुआ और 1/-1 जब -1 से किया इसका मतलब है कि एक कट गया और -1 ही रह गया ना। जब -1 को हम लोगों ने अंदर जो है ज़रब किया, ठीक है, या तो यहीं पे ज़रब कर लें या फिर जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे इधर लिख के बाद में करते थे वैसे भी कर सकते हैं। अब ये सिंपल 1 था तो हमने अंदर कर दिया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये भी जमा का 1 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। अब हमने जो है उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो ये थी कि ए का इन्वर्स और बी, ठीक है। ए का इन्वर्स हमारे पास ये आ चुका है और बी मैट्रिक्स हमने ये लिखा और एक्स वाला ये लिखा। यहाँ पे 9 1 9, ठीक है, जमा लगा के माइनस का 5 है, ठीक है, तो 5 1 -5, 9 3 27 -27 और 5 4 20 माइनस माइनस जमा हो गया। 9 में से 5 गए 4 आ गए, 27 में से 20 गए -7 आ गए। अब यही जवाब जो है हमारा क्रैमर के रूल से आएगा। ये देखें जी, हमने लिखा है ए एक्स लिखा तो एक्स वाले को स्किप कर दिया और -1 और -1 वैसे लिखा रहने दिया। जब हमने ए वाई लिखा तो 4 और -3 वैसे ही हैं और उसकी जगह पे बी वाई की जगह पे हमने लिख दिया 9 और 5, यहाँ पे 9 और -5, ठीक है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वो है जी -1। ए एक्स का निकाला 9 1 -9 और माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस 5 1 5, 9 में से 5 के -4। इसी तरह 5 9 5 4 20 -20 और माइनस डिटर्मिनेंट का है और एक -3 का है, प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ। 9 3 27, 27 में से 20 गए तो 7 आया, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है जी, ए एक्स मालूम करना है तो ए एक्स बटा ए का डिटर्मिनेंट -4 बटा -1, ये -1, -4 बटा -1, माइनस माइनस से हुआ कैंसिल तो 4 रह गया और 7 बटा -1, ठीक है। जब 7 को 1 पे तकसीम करेंगे तो वो 7 ही आता है और ये माइनस है इसलिए -7। इस तरह हमारा जवाब पिछले जवाब के बराबर आ गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, 2 -2 -5 और -2। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन ही पे आप लोग इम्पोर्टेंट लिखते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया है, 2 2 4 हो गया, ठीक है, -4 और माइनस डिटर्मिनेंट का था और 5 2 10 हुआ और ये हो गए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 10 4 14, लेकिन 14 किसका है, माइनस का है क्योंकि बड़ी रकम 10 थी, 10 के साथ माइनस था। अब उसी मैट्रिक्स का हमने लिया एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या किया, -2 और 2 रिप्लेस हो गए, 2 और 5 का साइन चेंज हुआ। एडजॉइंट लिख के उसका डिटर्मिनेंट नीचे लिखा और उसको हमने ला के वैसे पहले क्वेश्चन की तरह पुट किया। एक्स और वाई है और ए का इन्वर्स है, ए का इन्वर्स क्या था, ये वाला निकला हुआ है हमारे पास, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था
6 नहीं है, -14, ठीक है। 1/-14 है और ये मैट्रिक्स है और ये है 4 और 10, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई किया, 4 2 -8 और माइनस है ये, ठीक है, जमा माइनस माइनस 10 तो 20 और ये हो गए -28। इसी तरह दूसरा 5 4 20 -10 तो 20, माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस, ठीक है, जमा माइनस माइनस हुआ, ठीक है। और ये है XY 1/14, वैसे का वैसे -14 -28/0 और -1/14 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का साइन माइनस से कट हुआ, 14 2 28, ठीक है। और ये 2 बच गया और जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही रह गया। x की वैल्यू 2 आई और y की 0, यही क्रैमर के रूल से प्रूव होगा। ax लिखने के लिए 4 और -10 लिखा और ये वाला ख़त्म कर दिया। ay लिखने के लिए ये वाला ख़त्म किया, 2 और -5 और 4 और -10। a का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, -14। इसी तरह हमने x का डिटर्मिनेंट निकाला, 4 2 -8 और 10 2 20, 10 2 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन डिटर्मिनेंट का माइनस अभी बाकी है, तो 20 8 28। तो अब ay का डिटर्मिनेंट -10 तो 20, ठीक है। और अगला है माइनस डिटर्मिनेंट का है और -5 के साथ भी है, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 4 20, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हमारा ay का है। अगर ay या ax में से कोई ज़ीरो हो जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन आगे चल सकता है, लेकिन अगर a ही ज़ीरो हो गया तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं चल सकता। ये हमारे पास x मैट्रिक्स है जिसमें हमने लिखा ax/a, तो 14 जो है वो 2 से कट हुआ, 14 2 28, ठीक है। और ये 0 का 0 रह गया। इस तरह हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर पिछले क्वेश्चन के बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x - 4y = 4, 3 - 4 1 और 2, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, a भी है, x भी है, b मैट्रिक्स है। a का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, 3 2 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 1 4 6 4 10 हुए। एडजॉइंट निकाला, उसके बाद एडजॉइंट को ऊपर रख के इसके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ हमने कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब हमने जो है x = A 1b, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है A 1 पूरा यहाँ तक, और ये है b मैट्रिक्स को अंदर किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 40 और 20, ठीक है। अब हमने 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 10 4 40 और 10 2 20, 4 और 2 x 4 है और y 2 है। क्रैमर के रूल में हमने लिखा तो A मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ax में क्या किया, इसको छोड़ा 4 8 लिखा, ठीक है, जो कि हमारे पास आया 32 8, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये हो गया 40। और ay हमारे पास 8 3 24 -4 1 4 यानी 20 हो गया। तो ax निकालने के लिए 40/10 और ay निकालने के लिए 20/10, और इस तरह हमारा जो है क्रैमर के रूल से भी ये चीज़ प्रूव होगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.6 एंड हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके जो है वो फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में अमूमन नहीं आते, इन्हीं में से आता है या इसकी एग्जाम्पल में से आ जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप लाजमी प्रिपेयर करें। मैंने इनके साथ लॉन्ग लिखा हुआ है, यानी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।